हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 इंटीजर्स का। तो पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आंसर को इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले। माइनस डिवाइडेड बाई माइनस, ये हो जाएगा आपका क्या, प्लस। ठीक है, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, ये आंसर में आ जाएगा माइनस। ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाई प्लस, आंसर में आएगा प्लस। और प्लस डिवाइडेड बाई माइनस, आंसर में आएगा माइनस। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रख लो। ठीक है, तो माइनस माइनस जब आएगा दोनों साइड पर, तो ये आंसर में आएगा माइनस। माइनस प्लस क्या, साइन बदला तो माइनस आ जाएगा, साइन सेम है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके बाद क्वेश्चन फास्ट को शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है -30। देखो यहाँ पर एक ए -30 डिवाइडेड बाई 10। देखो पहले साइन को याद करो, माइनस डिवाइडेड बाई प्लस, आंसर में आएगा माइनस। और 30 से 10 को आप ऐसे ही डिवाइड कर लो, 30 से 10 जाएगा 3, तो आंसर में लिख लो 3। बी में देखो 50 डिवाइड बाई -5, 50 डिवाइड बाई -5, तो प्लस और माइनस से माइनस, 50 से 5 को डिवाइड कर लो 10। ठीक है, और तो यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन आंसर होगा। सी में देख लो, सी में एक कर देता हूँ, -36 -9, ये आ जाएगा +4। माइनस माइनस से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। डी में देखो -49 +49, तो माइनस, ये आ जाएगा -1। ठीक है, ई में देखो 30। देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया हुआ है, देखो ब्रैकेट को आप तोड़ दो। देखो 30, देखो इस तरह कुछ ब्रैकेट दिया हुआ है, -1 प्लस, देखो 1। देखो यहाँ पर ब्रैकेट को पहले कैसे तोड़ना है मैं बताता हूँ। इसके बाद 13 ब्रैकेट के अंदर देखो, प्लस माइनस है, माइनस है, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, उसके बाद -13। ठीक है, तो कैसे कर रहा, देखा पहले इस ब्रैकेट के अंदर का जो प्लस और माइनस का प्रोसेस था, मैंने इसको -2 +1 को क्या सब्सट्रैक्ट करके -1 लिख लिया, और 13 को ऐसे ही, ये नेक्स्ट स्टेप था। 13 डिवाइडेड बाई -1, तो प्लस और माइनस माइनस, 13 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा 13। तो यहाँ पर मैंने ई तक कर दिया, FGH आपको खुद करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, देखो एक यहाँ पर दिया हुआ है, वेरीफाई आपको करना है, जो कि वेरीफाई करना है एक इक्वेशन के तरह दिया हुआ है, A डिवाइड बाई B प्लस C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइड बाई C। क्वेश्चन में देखो आपको ये जो चीज़ को वेरीफाई करने को दिया हुआ है, और नीचे आपको क्वेश्चन नंबर A और क्वेश्चन नंबर B में A और B का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो A की जगह पर वैल्यू पुट करो A का, और B की जगह पर वैल्यू पुट करो B का। ठीक है, तो देखो देखो पहले A12 B -4 C2, A12 है, B -4 है, और C 2 है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, A डिवाइड बाई B प्लस C को हम लेते हैं। इसका क्या आएगा, A की जगह पर 12 लिखो। ठीक है, B की जगह पर -4 प्लस 2, इसको ब्रैकेट में ले आओ, -4 + 2 का,
और इसके बाद मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन में किया था, ब्रैकेट के अंदर के चीज़ को पहले काम कर लो। -4 + 2 यानी कि ये क्या होगा, माइनस होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, तो साइन बड़े नंबर का आएगा -2। तो ये जो चीज़ को आप अगर नहीं समझ पाते हो तो आप क्या करो कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप प्रीवियस क्लासेस वगैरह में जाकर देख सकते हो, ठीक है। या आएगा -2 और 12 और -2 को डिवाइड करोगे तो आंसर में आएगा -6, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट का। दूसरा पार्ट का क्या है, ए, देखो मार्कर, देखो दूसरा पार्ट में क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी और सी को 12, देखो यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई -4, इसको ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ब्रैकेट यूज़ करना है, पर मैं यहाँ पर ब्रैकेट को यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होगा। प्लस ए की जगह पर 12 डिवाइडेड बाई सी की जगह पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा -3 और इसको 6, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी और ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी क्या इक्वल होगा क्या, जो कि आपको क्या क्वेश्चन में दिया था, ये इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए ये क्या प्रूव होता है, हेंस यहाँ पर लिखना आपको, हेंस जो कि आपका क्वेश्चन इक्वेशन में दिया हुआ है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या आंसर। तो मैं एक कर दिया, आप बाकी जो 3 है आप खुद करना है, ठीक हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म, बाकी एक को आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ही ऐसा ही दिया हुआ था कि 369 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, जो कि आएगा 369। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत इजी है, 1A। बी में देखो -75 को किससे आप डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा -1, तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान था। -206 को किसके साथ डिवाइड करोगे, जो कि आएगा 1, तो वही -206 आएगा 1, ठीक है। 87 को किसके साथ डिवाइड करोगे, जो कि आएगा, ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बाकी सारा क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं कराऊंगा तो आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 4 को हम चलते हैं। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट, देखो यहाँ पर देखो एक पेयर लिखने के लिए बोल रहा है, ए बी का पेयर, जहाँ पर ए डिवाइडेड बाई बी -3 होगा, 1 सच पेयर 6, देखो ये दे दिया गया है। तो ए डिवाइडेड बाई बी -3 कहाँ होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। देखो 3 डिवाइडेड बाई -1, ये क्या होगा, -3 और -3 डिवाइडेड बाई 1, ये क्या होगा, -3। तो इसी तरह के बोल रहा है कि आपको पेयर लिखना है, कितना पेयर लिखना है, 5 पेयर को लिखना है, जहां पर -3 आएगा। तो यहाँ पर देखो
मैंने तो एक कर देना है 12 डिवाइडेड बाई क्या -4 ये आ जाएगा -3। 9 डिवाइडेड बाई -3 तो यह आ जाएगा क्या -3। तो इसी तरह क्या आपको 4 मैंने लिख लिया और एक आपको खुद लिखना है, यहाँ पर उल्टा करके भी लिख लो तो हो गया हिंट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक रूम टेम्परेचर 12 नून के बजे। ठीक है, देखो यहाँ पर रूम टेम्परेचर, हाँ देखो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में मैं करूँगा, तो यहाँ पर टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो तब तक के लिए बाय।